कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉडर्न इंडिया का एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 4 है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द रामाकृष्णा मठ एंड मिशन इस्टेब्लिश बाय विवेकानंद इन 1898 आर एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेलूर। बेलूर में हेड क्वार्टर है रामाकृष्णा मठ का और मिशन का। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए.ओ. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को आईएनसी का जनकदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, Who of the following was associated with the publication of the large number of weeklies and dailies such as Hindustan, Indian Union, Leader, The Maryada, Kisan and अभ्युदय etc। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गणेश शंकर। विद्यार्थी जो है लार्जर लेवल पर बहुत सारे वीकलीज और डेलीज न्यूज़पेपर वगैरह को निकालते थे, जैसे हिंदुस्तान है, इंडियन यूनियन है, लीडर है, मर्यादा है, किसान है एंड अभ्युदय वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट फेमस वुमेन डिसिपल ऑफ विवेकानंद वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सिस्टर निवेदिता, जो थी बहुत ज़्यादा फेमस उनके डिसिपल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम्स ऑफ इंडिया विच सेलिब्रेटेड इट्स 150 एनिवर्सरी इन 1988 वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1838 एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बॉम्बे टाइम्स के तौर पे सबसे पहली मरतबा 1838 में उसको पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी फाउंडेड इन 1913 इन यूएसए वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, सोहन सिंह भाखना जो थे उनको सबसे पहले मरतबा गदर पार्टी का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो फाउंडिंग है, जो बुनियाद डालने हुए हैं लाला हरदयाल है, और इसकी जो हेड क्वार्टर थी वो सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था और वहाँ से वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह को कंटिन्यू किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, द टोक्यो कॉन्फ्रेंस विच पास द रेजोल्यूशन टू फॉर्म एन इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज वॉज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, डिफरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडियन लिविंग इन साउथ ईस्ट एशिया में जो रहते थे उन लोगों का, डिफरेंट टाइप्स के जो एसोसिएशन थे तमाम लोगों का ये था, जिसके प्लान ये थे कि वहाँ पे एक नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज को क्या किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, द इंग्लिश हु ट्वाइस सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सर विलियम वेडरबर्न। वेडरबर्न बेसिकली जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के साथ आईएनसी को इस्टेब्लिश करने में इनका भी रोल बहुत ज़्यादा रहा है और इनको 2 मरतबा आईएनसी का सदर बनाया गया है। और सबसे पहले जिनको सदर बनाया गया था वो थे जॉर्ज यूले, जिनको 1887 में आईएनसी का सदर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, अ डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग वॉज सेलिब्रेटेड इन 1939 बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मुस्लिम लीग के ज़रिए से डे ऑफ डिलीवरेंस को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त ऑफर 1940 वॉज मेड बाय द वायसराय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन लॉर्ड लिलिंगडो के ज़रिए से अगस्त ऑफर को पेश किया गया था। द वर्ड पाकिस्तान वाज क्वाइंड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, रहमत अली ने क्वाइन किया था। और सब वर्ड का अलग अलग इलाके के साथ क्या किया था कि ये इस वर्ड से हम ये मतलब निकालते हैं, इस वर्ड से ये मतलब निकालते हैं, इस तरीके से। और आइडियाज़ देने वाले सबसे पहले पाकिस्तान को जो थे वो रहमत अली थे। क्वेश्चन नंबर 12, द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन द डैश सेशन हेल्ड इन 1940। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह लाहौर सेशन में पार्टीशन का डिमांड किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 1773। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पॉन्डिचेरी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, डुप्लेक्स जो थे वो फर्स्ट क्या बोलते हैं फ्रेंच गवर्नर जनरल थे पॉन्डिचेरी के। क्वेश्चन नंबर 16, शुजाउद्दौला वॉज द नवाब ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अवध, और लखनऊ का जो इलाका है उसको उस वक़्त अवध के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, द रोहेलाज हेल्प द अफगान इन्वेडर्स इन 1761 इन द बैटल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बैटल ऑफ
पानीपत में बेसिकली उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था और मराठा इसमें बुरी तरीके से हार गए थे। तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जिसमें रोहिला ने बेसिकली जो है अफ़गान इन्वेडर्स के साथ दिया था और इसमें मराठा लोग हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, द हीरो ऑफ प्लासी वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लॉर्ड क्लाइव जो थे वो प्लासी के तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सबसे बड़े जनरल थे और ये जो लड़ाई होती है वो 1757 में ये लड़ाई लड़ी जाती है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाई होती है वो अगर हम बात करते हैं कि 1700 किस में लड़ी जाती है, 61 में लड़ी जाती है। और एक और लड़ाई है जो इसी के आसपास में लड़ी जाती है, द दीवानी अदालत वाज प्रेसाइडेड ओवर बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कलेक्टर देखता था। क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रीटी ऑफ बेसिन्स 1802 वॉज साइंड बिटवीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए ब्रिटिश एंड पेशवा के ज़रिए से। और ये बाजीराव सेकेंड जो थे उस वक़्त पेशवा थे, सेकेंड जो पेशवा थे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं वो अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश करने में या बहुत सारे इलाक़ों को कंट्रोल करने में काबिज़ हो जाते हैं ब्रिटिशर्स। क्वेश्चन नंबर 21, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड बिटवीन द सिख्स एंड द ब्रिटिश इन इंडिया इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 1846 में। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है सिख और ब्रिटिशर्स के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 22, इन द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश आर्मी वॉज कमांडेड बाई, तो बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई होती है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लड़ाई कब होती है, ये लड़ाई होती है 1764 में, और 1764 के बाद से 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दी जाती है। और इसमें जो मेन कमांडर जो थे वो थे मेजर हेक्टर मुनरो, तो ये याद रखिएगा। और इसमें 3 आर्मी, अवध के नवाब, मुग़ल के जो बादशाह थे वो और बंगाल के नवाब, ये तीनों लोग एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हैं, फिर भी इस लड़ाई में वो हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कन्फेशंस ऑफ ठग वॉज रिटेन बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मेदोज टेलर ने कन्फेशन ऑफ ठग्स को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द म्यूटिनी वॉज अ पॉपुलर रिवेलियन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी वी स्मिथ ने कहा था कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके नेचर के बारे में वो बात करते हैं कि दिस म्यूटिनी वॉज अ पॉपुलर रिबेलियन, तो ये याद रखिएगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विस वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 26, द मायो कॉलेज 1875 वॉज स्टार्टेड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अजमेर में, और बेसिकली जनरल मायो के नाम पे ही उस कॉलेज की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन किंग जॉर्ज V एंड क्वीन ऑफ इंडियाज विजिटेड इंडियाज मैग्निफिसेंट दरबार वॉज हेल्ड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी दिल्ली। बेसिकली वहाँ के जो किंग होते हैं और क्वीन जो होती है हिंदुस्तान में 3 बार आते हैं, और सबसे जो लास्ट में आते हैं वो 1911 में आते हैं, जहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया जाता है और वहीं पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया जाता है और कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी जी वॉज इन फुल स्विंग ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लॉर्ड रीडिंग। A resolution declaring पूर्णा स्वराज was passed in the Congress session held at, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। लाहौर में सबसे पहली मरतबा पूर्णा स्वराज को डिक्लेयर किया जाता है, एज ए रेजोल्यूशन को वो पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, तिलक स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 32, द हिंदू ऑफ मद्रास स्टार्टेड इन 1868 एज अ वीकली बिकम अ डेली इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 1889 में वो क्या है डेली न्यूज़पेपर बन गया। क्वेश्चन नंबर 33, द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1917 में बेसिकली जो है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी 1885 में एस्टेब्लिश की जाती है INC को। क्वेश्चन नंबर 35, अ रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विस वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन
ए 1912 में रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द मिनिस्टर ऑफ फॉर एजुकेशन वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस वक़्त भी एजुकेशन मिनिस्टर थे और आज़ादी मिलने के बाद से जब सबसे पहले मरतबा इलेक्शन होता है तो भी उनको सबसे पहले मरतबा हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जुलाई 1947 में वो पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अल हिलाल वॉज अ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी जर्नल था। अल हिलाल एंड अल बलाग ये दो जर्नल थे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इशू करते थे, पब्लिश करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, मौलाना अबुल कलाम वॉज द ऑथर ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए इंडिया मीन्स फ्रीडम। ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई किताब है। क्वेश्चन नंबर 40, तिलक called him the diamond of India, the jewel of Maharashtra and the prince of workers, who is referred in these words, तो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक ने किनको ये कहा था कि वो हिंदुस्तान के डायमंड है, महाराष्ट्र के जेवेल है और वर्कर्स के प्रिंस हैं, किनको इस नाम से वो याद करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गोपाल कृष्ण गोखले। बेसिकली दोनों लोग कांग्रेस से तो जुड़े ही थे लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती थी। एक ही साथ वो लोग पढ़ाई किए थे और एक ही कॉलेज में वह मैथ के प्रोफेसर भी रहे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में आपस में बनती बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और तिलक ने ये सारे वर्ड्स जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमिन इन बिहार एंड बंगाल इन 1873 एंड 74 वाज अवॉर्डेड बाय द टाइमली एक्शन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ ब्रुक के एक्शन की वजह से उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 42, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी इंडिया में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश की और इसको करने के साथ ही वो डेक्कन सोसाइटी से अपने आप को अलग थलग भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 44, इन 1946 द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। मेन जो लीडर थे इंटरिम गवर्नमेंट के वो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 45, द नेशनल लिबरल फेडरेशन वाज फाउंडेड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी ने, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरल फेडरेशन की बुनियाद रखी थी। क्वेश्चन नंबर 46, द शिवाजी फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन 1895 बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने एस्टेब्लिश किया था और फिर 1894 में ही उन्होंने क्या किया था, गणेश फेस्टिवल जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में, उसकी भी उन्होंने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 47, द सिपाही म्यूटिनी ब्रोक आउट ऑन मई 10, 1857, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए मेरठ में इसकी शुरुआत होती है 10 मई को। तो यह है टोटल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में आपको काम आने को है और इसका PDF जो है आप टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।